मौजूदा सरकार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर बहुत जोर दे रही है। एक सैनिक होने के नाते मैं ये समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे देश में हथियार बनते वो सस्ते बनेंगे, हमारी देश की ज़रूरत के हिसाब से बनेंगे और हमें उनके ऊपर भरोसा रहेगा, उन्हें पता है हमें क्या चाहिए। ये सब देखते हुए अब देखा जाए तो पिछले साल ही 21,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया गया और 2024-25 में ये सोचा जा रहा है कि 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया जाए। देखा जाए तो दुनिया के कोने कोने में आज भारत अपने हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो या फिर फिलीपींस हो। यहाँ सब देशों में क्योंकि आज वो समझ रहे हैं कि भारत के हथियार कितने आधुनिक है, कितने मजबूत है और तरह तरह के हथियार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई फ़ायदे हैं इसके। एक तरफ हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं और देश के अंदर एक आत्मनिर्भरता आती है। साथ ही साथ जिनको हम हथियारों का एक्सपोर्ट करते हैं उनके साथ हमारी दोस्ती भी अच्छी होती है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि जनरल मनोज पांडे को एक्सटेंशन क्यों दिया गया जब वो 31 मार्च को रिटायर हो रहे थे और बाद में फिर वाइस चीफ को नया चीफ घोषित कर दिया गया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उस समय में जो माहौल था इलेक्शन के फाइनल स्टेजेस पर आ गया था। शायद सरकार ने सोचा कि इस समय में चीफ का बदली करना उचित नहीं रहेगा और जो नई सरकार आती है बेहतर रहेगा कि वही चीफ का नियुक्ति करे। दूसरी बात, जब जो भी अटकलें लगाई जा रही थी उनका मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, क्योंकि जो वाइस चीफ हैं उन्हीं को ही नया चीफ डिक्लेयर किया गया है और ये जो चीफ होने का सिलेक्शन का प्रोसेस है ये 3 महीने पहले शुरू हो जाता है। जो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी होती है वो डिसाइड करती है, जिसमें 5 आर्मी कमांडर और वाइस चीफ को कंसिडर किया जा सकता है। उनमें किसी को भी चीफ बनाया जा सकता है। आर्मी चीफ का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पे सीनियरिटी और कार्यकुशलता दोनों को मिक्स करके देखा जाता है। 5 आर्मी कमांडर और वाइस चीफ के बीच में जो अपॉइंटमेंट कमेटी है वो निर्धारित करती है कि अगला चीफ कौन बनेगा। जैसी उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो अगला चीफ बन जाता है।